आशीष, वो पूजा अपैरल से आदित्य का कॉल आया था कुछ। हाँ, वो उनके शोरूम की इंश्योरेंस रिन्यू करवानी है। काजल, ये आदित्य अपैरल्स तुम्हारा ही क्लाइंट है ना? हाँ, लेकिन मैं आदित्य के कॉल्स ही नहीं ले रही हूँ यार। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं और विवेक सर के बिना आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल। मैंने संजय से बात की थी, उसने बोला कि वो निधि मैम से बात करके मुझे कॉल बैक करेगा, पर अभी तक तो उसका कॉल आया नहीं। काजल, आशीष, मुझे लगता है कि हमें संजय को ऑफिस आने के लिए कहना चाहिए, उसे इन्वॉल्व करते हैं, तब तक होपफुली विवेक सर लौट आएंगे। हेलो, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या कहा रागनी तुमने? कि विवेक सर होपफुली लौट आएंगे? यू मीन कि वो खुद ब खुद कहीं चले गए? काजल, मेरे माइंड में एक बात आई तो मैंने कह दी। एक्चुअली मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि कोई उन्हें किडनैप करेगा। क्या? किडनैप? कम ऑन आशीष, मैं बस पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। वो नहीं दिखाते क्या क्राइम शोज में, ये थ्योरी वो थ्योरी, बस दैट्स ऑल। तुम लोग ग्राउंड रियलिटी देखो ना। 5 दिन हुए हैं पर फिरौती का कोई कॉल नहीं। दैट मीन्स किडनैपिंग रूल्ड आउट। हॉस्पिटल और मॉर्ग से भी कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब एक्सीडेंट रूल्ड आउट। खुद की कार लेकर निकले और कार की भी कोई न्यूज़ नहीं है। आई थिंक पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए होंगे। ज़्यादातर क्राइम शोज में उन्हें लीड वहीं से मिलती है। CDR रिपोर्ट्स, कॉल डेटा रिकॉर्ड। वैसे मुझे नहीं लगता है उन्हें कुछ मिला होगा, या शायद मिला होगा पर हमें बताया नहीं गया है। वैसे बता दो, हम सब पर शक होगा उन्हें। गीता, तुम पर भी। रागिनी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस सब के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है? यार वो मैं बस क्राइम शोज कुछ ज्यादा ही देखती हूँ, इसलिए, नथिंग एल्स। ये विवेक शर्मा, ये उसकी कार। साहब, ये कार के साथ में गायब हुए, मतलब अपनी मर्जी से गए? कोई कारण सामने नहीं आ रहा। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई कर्जा नहीं। खुद बीवी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसका कहना है कि आपस में कोई अनबन भी नहीं थी। तो मतलब किसी ने कार के साथ में ही अगवा कर लिया? साहब, ये कार तो इस हालत में नहीं मिलेगी, इसका तो पोस्टमार्टम हो चुका होगा, और यह आदमी किस हालत में मिलेगा अब देखो। तो एक काम कर, गैराजेस और गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग्स में पता कर। गोविंद, मुझे लगता है ये आदमी अपनी मर्जी से कहीं गया है। घर पे कोई अनबन हुई होगी, इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आता है। फैमिली बैकग्राउंड चाहिए मैडम आपको? एकदम बारीकी से चाहिए। इस विवेक के साथ साथ इसकी बीवी निधि और बेटे संजय, दोनों की डिटेल चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हो जाएगा। इनके अलावा ऑफिस के 4 एम्प्लॉइज और हैं, 3 लेडीज 1 आदमी, सबकी फाइल बना। देखो राजीव, अगर तुम्हारे दोस्त विवेक की अपनी पत्नी निधि के साथ कोई अनबन थी, कोई घरेलू मसला था, और विवेक अपनी मर्जी से कहीं चला गया, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसी कोई अनबन नहीं थी, ये ज़रूर कोई सीरियस मामला है। कितना सीरियस? किडनैपिंग, मर्डर, कितना सीरियस? और तुम्हें क्यों लगता है ये सीरियस मैटर है? क्या विवेक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? मकसद क्या था? विवेक आखिर मीटिंग के लिए कहाँ गया? रुकिए सर, मैं ये सब बातें नहीं जानता। मैंने सीरियस इसीलिए कहा क्योंकि निधि को बताए बिना विवेक कहीं जाता नहीं था। अफेयर था कोई? अफेयर? नहीं सर, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई अफेयर नहीं था। उसका बेटा संजय सेकंड ईयर B.Com में पढ़ता है, 20-21 साल का जवान है, उसके साथ कोई मसला? सर, बेटे के साथ मसला और इतना बड़ा कदम? नहीं सर, मामला कुछ और है। सुन ना, बोलो क्या बात है? राजीव, इस वक्त हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑफिस से निकलने से ठीक 20 मिनट पहले विवेक को फ़ोन आया था 4448976112 से। उसके बाद विवेक ऑफिस से निकला। हाय, क्या हाल है? और उसे लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। गीता, एक मीटिंग है, लंबी चलेगी, देर से लौटूंगा। गाड़ी में बैठकर जाते वक्त विवेक के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, एकदम रिलैक्स। 14 जून को ऑफिस से मीटिंग के लिए निकला, उसके बाद लौटा ही नहीं, ना ऑफिस ना घर, और आज 5 दिन हो गए। सर, CCTV फुटेजेस ऑल ब्लैंक। विवेक ने कोई ऐसा रूट लिया जो शहर के किसी भी मेजर CCTV में कैप्चर ही नहीं हुआ। अब विवेक इस वक्त कहाँ है, ये एक सुपर राज है। ये सब कुछ एक बारीकी से की गई प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। तुम आखिरी बार विवेक से कब मिले थे, या फ़ोन पे कब बात हुई थी? मैं उसे 12 जून को मिला था, उसी के घर पे।
राजीव, हमारा वाइल्ड गैस क्या कहता है? विवेक कहाँ गया होगा? क्या वाइल्ड गेस करूं सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड गायब है, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। एक बार फिर से पूछ लो। आर यू श्योर कोई अफेयर नहीं था? नहीं सर, कोई अफेयर नहीं था। हाय, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, नो इश्यूज। मैं भी अभी आई हूँ। ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सर, विवेक शर्मा का लास्ट फोन लोकेशन उबैदुल्लागंज था। उबैदुल्लागंज? हाँ सर, विवेक के ऑफिस से ठीक 35 किलोमीटर दूर। 2:05 पर विवेक का फोन स्विच ऑफ हुआ। वो ऑफिस से 12:35 को निकला था। जरूरी नहीं कि विवेक उबैदुल्लागंज पहुंचा हो सकता है सिर्फ उसका फोन पहुंचा। लगता है विवेक खुद पहुंचा था सर। 12:15 बजे उसे जो कॉल आया था 444897612 से, उसका कॉलर ट्रेस हुआ। कोई मुकेश चंद है। इस मुकेश चंद ने 12:15 बजे उबैदुल्लागंज से फ़ोन किया और इस नंबर वाले फ़ोन का लोकेशन 1:55 तक उबैदुल्लागंज में ही था। उबैदुल्लागंज में कोई विवेक का इंतजार कर रहा था। विवेक वहां पहुंचा और फिर कुछ हुआ, फोन स्विच ऑफ। 12:15 बजे से जो कॉल आया तभी मीटिंग का टाइम और जगह फिक्स हुई होगी। ए हाय, क्या हाल है? हाँ ठीक है, मैं 12:30 12:40 को निकलूंगा यहाँ से, फिर मिलते हैं वहाँ। ओके बाय। अगर विवेक के साथ किसी को कुछ करना ही था, जैसे कि मर्डर, तो उसके उबैदुल्लागंज में पहुंचते कर दिया होगा और उसके बाद फोन स्विच ऑफ। मुझे लगता है उसे आगे ले गए होंगे, कुछ प्लान हुआ होगा। इस मुकेश चंद का एड्रेस हबीबगंज का है, फर्जी तो नहीं? मुकेश चंद? नहीं मैडम, हमारी क्लाइंट लिस्ट में तो कोई मुकेश चंद नहीं। और वैसे मैंने कभी विवेक सर के मुंह से भी ये नाम नहीं सुना। मैं नहीं जानती किसी मुकेश चंद को। मैं भी नहीं जानता मैम। सेम। जी, हमारे सर्कल में कोई मुकेश चंद नहीं है। उसके काम के सर्कल में कोई होगा तो मुझे पता नहीं। हम लोग आपस में काम की बातें बहुत कम करते थे। पर ये है कौन? मुझे नहीं पता, और पापा के काम के बारे में हमें क्या कुछ पता रहता है। विवेक शर्मा मिसिंग केस के ड्रामे में अब एक नया किरदार दाखिल हुआ। उसका नाम था मुकेश चंद। लेकिन विवेक की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में से कोई भी इस व्यक्ति को नहीं जानता था। उस रहस्यमय मीटिंग में जाने से पहले और उस मीटिंग के 1 महीने पहले से विवेक शर्मा की बात एक नंबर से होती रही थी और वो नंबर इस मुकेश चंद के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन सवाल यह था कि कौन था ये मुकेश चंद? क्या ये वाकई में कोई था या फिर ये फर्जी आइडेंटिटी थी? और अगर फर्जी थी तो मुकेश चंद? जी, वो मेरे पति हैं। कहाँ है? वो अभी अपने ऑफिस में है। पर क्या बात है सर? अभी ऑफिस में होंगे? हाँ, और कहाँ होंगे? लेकिन आप बताइए, आप उनके बारे में पूछ क्यों रहे हैं? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे इस तरह ऑफिस से उठा लेने का क्या मतलब है? विवेक शर्मा का है। कौन कहा है? विवेक शर्मा, वीएस इंश्योरेंस कंसल्टेंट का मालिक, 105 सॉलिटेयर बिजनेस पार्क, गरडिया नगर, भोपाल। समझ गए या पिन कोड बताऊं? मैंने ये नाम पहली बार सुना है सर। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मुझे भी नहीं पता कि पापा इसे जानते हैं या नहीं।
में से कोई जानता है इसे? लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है सर। कैसे नहीं? फोटो तुम्हारी है, एड्रेस तुम्हारा है और तुम्हारे पैन कार्ड की कॉपी लगी हुई है। मुझे नहीं पता सर, पर ये नंबर मेरा नहीं है। तुम्हारे इलाके हबीबगंज में जो मोबाइल शॉप है ना, फास्ट मोबाइल शॉप, उसे हमने ढूंढ निकाला। यहाँ से 1 महीना पहले तुमने ये सिम खरीदा था। ये नंबर 4448976112 यहीं से बेचा गया था। एक सेकंड सर, चेक करता हूँ। जी सर, 12 मई 2017 को यहाँ से सेल हुआ। ये मुकेश चंद है? डॉक्यूमेंट तो उसी के हैं, वही होना चाहिए। सर ये है तो मेरे ही, लेकिन मैंने कोई नंबर नहीं लिया 1 महीना पहले। विवेक शर्मा 5 दिन से गायब है और गायब होने से पहले उसकी आखिरी बात तुमसे हुई थी। क्यों गायब किया उसे? नहीं सर, मैं किसी विवेक शर्मा को नहीं जानता। ये मेरे कागजात का गलत इस्तेमाल किया है किसी ने। मुझे कोई फंसा रहा है। कौन फंसा रहा है? क्यों फंसा रहा है? तुम्हारे सारे कागजात किसी के हाथ में कैसे पहुंचे? मुझे मालूम नहीं सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए। मैंने आज तक एक सिग्नल तक नहीं तोड़ा है। मैं आदमी को क्या गायब करूंगा? सर विवेक के सारे सर्कल में मुकेश के बारे में किसी को नहीं मालूम। ये मुकेश ये नहीं जानता कि इसके डॉक्यूमेंट्स यूज कैसे हुए। जरूर कुछ झोल है सर। पक्का झोल है, और उससे बड़ा झोल ये है कि इस झोल के बारे में विवेक से जुड़े किसी भी शख्स को कुछ नहीं पता। या सिर्फ कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता। ये विवेक शर्मा के ऑफिस के सभी लोग का पीछा किया मैंने। अब ये मत कह देना गोविंद की तुझे कुछ मिला नहीं है। आपके लिए कुछ है मैडम? अब ये नहीं मालूम कि कितने काम का है, पर है। बोल जल्दी। ये जो गीता कुमारी है ना मैडम, ये मुझे कुछ टेंशन में लग रही थी। तुझे कैसे पता कि टेंशन में थी? वो ऐसे कि ये ऑफिस के बाद ऑफिस के ही एक बंदे से मिलती है, वो आशीष सिंह। मुझे सबसे अजीब बात ये लगी मैडम कि ये दोनों एक ही ऑफिस में सारा दिन साथ साथ होते हैं, फिर शाम को ये बाहर क्यों मिलते हैं, वो भी चोरी छुपे? और बाकी दोनों लड़कियां? ये 2 लड़कियों में जो एक लड़की है ना काजल, ये एक आदित्य से मिली थी। कौन है आदित्य? पूजा पैरल नाम की कोई कंपनी है, विवेक शर्मा की कंपनी के कस्टमर है ये लोग। ये आदित्य वहीं काम करता है। और मैडम इन दोनों की जो मीटिंग हुई ना, बस मीटिंग लगी मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा। और वो रागिनी? ये रागिनी, ये बहुत अजीब लगी मुझे। कैसे? पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि उसे पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि उसे कैसे पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा था। 1 मिनट के लिए ना मैडम थोड़ा नर्वस हो गया था मैं। तो गोविंद, तुझे ये लगता है कि ऑफिस के अंदर की बात है? खबरी बाबू ने उबैदुल्लागंज से लेकर भोपाल तक के सभी गैराजेस छान मारे, सभी कार चोर गैंग्स में अपने कॉन्टैक्ट्स को खंगाला, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं, ना डिसमेंटल करने की और ना ही कलर चेंज की। कमल, इस ऑपरेशन की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई। 1 महीना पहले सिम कार्ड खरीदा गया, जिससे विवेक को कई कॉल किए गए। अब विवेक के जस्ट गायब होने से पहले एक कॉल किया गया, और हमें मिलता कौन है? मुकेश चंद, जिसकी आईडी इस्तेमाल की गई। सर, अब नमिता की थ्योरी में दम लग रहा है कि विवेक शर्मा के गायब होने की प्लानिंग खुद विवेक शर्मा ने की। करमवीर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। विवेक शर्मा को ढूंढना बंद कर दो। कौन बोल रहा है?
तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? अच्छा ठीक है, मत बताओ कि कौन बोल रहा, लेकिन इतना तो बताओ कि हम विवेक शर्मा को ढूंढना क्यों बंद करें? क्योंकि वो अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कोई कारण तो होगा। अपना वक्त बर्बाद करते रहो और कारण ढूंढते रहो, लेकिन इतना याद रखो वो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? मारा गया है? इंस्पेक्टर, केस क्लोज करो। ये कंप्लेंट ही तुम लोगों को गुमराह करने के लिए की गई है। हेलो, क्या बात है जी? पुलिस आपको ऑफिस से क्यों लेकर गई थी? कुछ नहीं, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी उन्हें, मिस्टेक। निधि, संभालो अपने आप को, समेटे रखो खुद को, सब ठीक होगा। अभी सब कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है राजीव। मैं समझता हूँ निधि, लेकिन इस वक्त तुम्हें संजय के बारे में सोचना है। उस पर क्या बीत रही होगी। देखो, संजय की खातिर तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। वही नंबर सर, 444897612। इसी नंबर से कॉल आया था, मुकेश चंद वाला। वो नंबर अभी तक एक्टिव है? इंस्ट्रूमेंट के आई में नंबर ट्रैकिंग पे डाला है सर। हमारे साथ वाकई में गेम खेला जा रहा है। और ये जो भी है काफी ढीठ खिलाड़ी है। थोड़ा रिवाइंड मोड में जाते हैं। विवेक की पत्नी निधि ने क्या कहा था जिस दिन विवेक गायब हुआ? जब वो ऑफिस के लिए निकला, उसका मूड कैसा था? सर, उसने कहा था रोज की तरह था, नॉर्मल। बाय निधि। बाय। वही रूटीन नॉर्मल सी सुबह थी। उन्होंने नाश्ता किया, बाय बोला और ऑफिस चले गए। संजय, तुमसे कोई बात हुई थी विवेक जी की? तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया? नहीं मैम, मैं तो अपने रूम में पढ़ रहा था, और वैसे भी जब पापा ऑफिस जाते हैं तो मुझे अलग से बाय नहीं कहते। कड़ियाँ जुड़ नहीं रही हैं। हमारे पास विवेक के बारे में उतनी जानकारी है जितनी हमें विवेक की पत्नी निधि ने दी या फिर उसके ऑफिस के स्टाफ ने। और मुझे लगता है ये लोग हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहे। ये मुमकिन ही नहीं है कि 14 जून को विवेक गायब हो जाता है और उसके घर में, ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं कि विवेक कहाँ गया, क्यों गया। कोई बैकग्राउंड तो रही होगी। कोई फाइनेंशियल मामला भी नजर नहीं आ रहा सर। विवेक के बैंक अकाउंट्स, उसके ऑफिस के बैंक अकाउंट्स, उसकी क्लाइंट लिस्ट सभी चेक किए, कहीं कोई हेरा फेरी नहीं है। जिन बैंक्स में विवेक के अकाउंट्स हैं, मैंने उन सभी बैंक से कहा कि विवेक के हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखें। विवेक को गायब हुए 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक से कोई भी विड्रॉवल नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात है वो कार जो अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। ओबेदुल्लागंज तक गई थी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें उसे फोन लोकेशन से मिली है। 14 दिन। मुझे नहीं लगता कि विवेक अपनी मर्जी से कहीं गया। शायद विवेक को कहीं ले जाकर रखा गया है या फिर मार डाला गया है शायद। लेकिन क्यों और किसने? मोटिव का कोई एक सुराग तो मिले। चूंकि विवेक के गायब होने के पीछे ना कोई ठोस जानकारी मिल रही थी और ना ही उसे गायब करवाने का कोई ठोस मकसद, विवेक की पत्नी निधि भी शक के दायरे में शामिल की गई। इस केस में विवेक का बेटा संजय भी शक के दायरे में था। विवेक की फर्म का हर एक एम्प्लॉय स्कैनर में आ गया, यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी को विवेक से कोई रंजिश थी, क्या उसके गायब होने का कारण ऑफिस में तो नहीं था। इन सस्पेक्ट्स में कोई ऐसा था जिसके पास ऐसी जानकारी थी जिससे केस पर रोशनी डाली जा सकती थी, पर यह जानकारी सामने आने में वक्त लगने वाला था।
मुश्ताक भाई, मैंने ये खोदा ही नहीं, और पेड़ के बीचों बीच कैसे खोद सकता हूँ? अच्छा भाई, लग तो रहा है खोदा गया है। हाँ, अजीब है, लेकिन मैं तो 2 महीने बाद लौट रहा हूँ। वो ठीक है, पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखें? मुश्ताक भाई, मुझे तो डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है छोटे, पर हमारे खेत है, अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो इल्जाम हम पे आ सकता है, इसलिए देखना तो पड़ेगा। जावेद, क्या हुआ भाई? फंसाकर इसकी मौत के मुंह तक खींच कर लाया गया। बॉडी मिली होशंगाबाद में और फोन स्विच ऑफ हुआ उबैदुल्लागंज में। जो हुआ है बड़ी बारीकी से की गई प्लानिंग के तहत हुआ। एक से ज्यादा खिलाड़ी रहे और इस हत्या का कारण अतीत में विवेक शर्मा के अतीत। मम्मी, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन था, क्या कहा उन्होंने? मम्मी कुछ बोलिए ना। मम्मी क्या हुआ? आप बोलिए ना, बताइए। उन्होंने बोला कि तेरे पापा की बॉडी मिली। न्यूज़ है? गीता बोलो ना। पुलिस को विवेक सर की बॉडी मिली है। कहाँ से मिली? होशंगाबाद। बर्बाद? मुझे? तुम्हें वाकई लगता है मुझे बर्बाद किया जा सकता है? चलो बताओ, कैसे किया जाएगा? अरे प्लान बताओ, कम ऑन। कितनी अजीब बात है, मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई उसकी बॉडी खोद निकालेगा। मुझे तो लगा था कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी और अब ये सब बातें सामने आ रही हैं। मतलब पर अब हो गया तो हमें संभल कर चलना होगा। सुनो, किसी सूरत में कार मिलनी नहीं चाहिए, समझे? ठीक है। निधि जी, आपके पति विवेक का मर्डर 14 जून को ही हो गया था, उसी दिन जिस दिन वो ऑफिस से मीटिंग के लिए निकले थे। मैं डेट ऑफ डेथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉडी उतनी गल चुकी है। ये 16 वार किस हथियार से हुए होंगे? ऐसे वार हमेशा मांस काटने के चॉपर से होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर 16 के 16 वार विवेक की मौत के बाद किए गए। भड़ास निकालने के लिए या फिर कोई मैसेज देने के लिए? पॉसिबल। तो फिर मौत कैसे हुई और कब हुई? गले में ये मार्क पहले किसी रस्सी या वायर से गला घूंटा गया। किसी ने पहले से तय कर लिया था कि मर्डर करना है और कर दिया। और जिसने भी किया है, इतना तो साफ है, नफरत करता था वो आपके पति से, निधि जी। कुछ ऐसा है जो आप लोग हमें बताना भूल गए, या फिर जानबूझकर नहीं बताया? अगर कुछ भी ऐसा है तो अभी वक्त है, बता दीजिए। रागिनी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। एक बात बोलूं? क्या? ये आशीष और गीता। आशीष और गीता क्या?
मुझे लगता है विवेक सर को इन दोनों ने मार डाला है। What? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आशीष। मिसेस विवेक शर्मा। निधि मैम, वैसे आई थिंक वो ये कर भी सकती हैं, पर तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे मोटिव क्या रहा होगा? इंश्योरेंस, कोई अफेयर? अफेयर राजीव दुबे के साथ, विवेक सर का बेस्ट फ्रेंड। क्या लोगों के व्यक्तित्व के दो चेहरे हो सकते हैं? एक चेहरा कुछ लोगों के लिए और दूसरों के लिए कुछ और ही। ये केस अब एक मिसिंग केस से मर्डर केस में तब्दील हो गया था। लेकिन विवेक शर्मा को कौन मारना चाहता था? उसकी मौत से किसे फायदा होने वाला था और इस कत्ल का मकसद क्या था? विवेक शर्मा के नकाब के पीछे उसका असली चेहरा क्या था? उसके इर्द गिर्द के लोगों के असली चेहरे क्या थे जो इन्वेस्टिगेशन के सामने अब तक सिर्फ अपने नकाब पेश किए हुए थे? कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम पता करेंगे कि कौन विवेक शर्मा को उसकी मौत तक घसीट कर लाया और क्यों और कैसे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। लेकिन हमेशा याद रखें कि क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।